पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। रीतलाल यादव के घर पे छापेमारी की चर्चा जो है इन दिनों ज्यादा हो रही है। आरजेडी के नेताओं में जो है अलग सी खलबलाहट है, बेचैनी है, परेशान है, चिंतित है। उनको लग रहा है कि कब मेरे यहाँ छापेमारी हो जाएगी। गलत कीजिएगा तो छापेमारी होगी ही। क्या जरूरी है बिल्डर को धमकाने की? क्या जरूरी है इसको धमकाने की, रंगदारी मांगने की? क्या जरूरी है किसी को तंग तबाह करने की, परेशान करने की? हर चीज का एगो सीमा होता है। अब सीमा लांघिएगा तो भुगतना पड़ेगा ही। रीतलाल यादव ऐसे भी बाहुबली छवि के नेता है और रीतलाल यादव को लेकर शुरुआती दौर से क्या कहा जाता है ये भी आप जानते हैं। खासकर आप दानापुर के इलाके में चले जाइए तो हम सब चीज चलिए मान लेते हैं कि आप बहुत बड़का दबंग हैं, बाहुबली हैं, रंगदार हैं, सब हैं। लेकिन पहले में और अब में जमाना बदल गया है। लालू राज नहीं है ये कि जो मन है कीजिए, जिसको मन है लूट लीजिए, जैसे मन है लूट लीजिए, जहां मन है वहां उत्पात मचा दीजिए। वो वक्त गुजर चुका है, समझिए। आप उस चीज से निकलिए, रीतलाल जी हो चाहे कोई जी हो। जब आप निकलेंगे उन सब चीजों से तभी जाके कहीं ना कहीं आप ग्रो कर पाएंगे और आपके पीछे जो है पुलिस नहीं दौड़ेगी। छोटा छोटा पंचायत में, गांव में, ग्राम में कोई गड़बड़ करता है तो पुलिस धड़ दबोचती है। पुलिस बैठी का है सो बताइए। अपने अधिकारियों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये मत भूलिए। इसीलिए थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। पुराने कुकर्म कांड जितने भी किए उन सबको भूलने की जरूरत है। उन लोगों को जो गड़बड़ कर रहे हैं और साफ सुथरी छवि बनाने की। खैर, रीतलाल यादव के यहाँ जो छापेमारी हुई है, बिल्डर ने जो है, आवेदक ने जो है ये नोटिस दिया था कि भाई ऐसे ऐसे रंगदारी मांगा गया, इतना रुपया का, 50 लाख का। समझ रहे हैं? 50 लाख रुपया कोई कहां से देगा? कोई करोड़ों रुपया का मालिक है, 50 करोड़ का मालिक है, 50 लाख रंगदारी। समझ रहे हैं? आज के दिन में ये अति है। 20 साल 30 साल पहले का बिहार है कोनो। हम इस पर नहीं बोलना चाहते। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तेजस्वी यादव शराब पर बोल रहे थे और शराब पर जब वो बोल रहे थे तो बगल में शक्ति यादव बैठे हुए थे। शक्ति यादव का वीडियो वायरल हुआ शराब पीते हुए। किसी से छिपी बात नहीं। हालांकि हम व्यक्तिगत किसी को नहीं टारगेट करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपने अपने हिसाब से जो है चलते हैं। लेकिन आप अगर शराब पर बात करते हैं तो आपके कितने नेता शराब मामले में फंसे हुए हैं, कितने लोगों पर आरोप है, कितना लोग पकड़ाए हैं, इस पर भी आपको गहन चिंतन करने की जरूरत है। हम नहीं कहते कि बीजेपी के नेता, चाहे जेडीयू के नेता, चाहे एनडीए के नेता नहीं पकड़ाए हैं। वो भी इस सब चीज में कान पकड़ा रहे हैं। लेकिन साफ छवि के साथ अगर आप शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरेंगे, सरकार की पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरेंगे, तब जाके आपके बातों की थोड़ी सी वैल्यू और ज्यादा वजन बढ़ जाएगी। खैर, नेता प्रतिपक्ष हैं, सवाल उठाना उनकी जिम्मेवारी है। बहुत तरह की बातें उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव काम पुलिस करती है। सेलेक्टिव काम से पुलिस को बचने की जरूरत है। हालांकि इसी सेलेक्टिव काम में जब सवाल पूछा गया रीतलाल यादव से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने जो है अनंत सिंह का जिक्र कर दिया कि देखिए कि किस तरीके से पुलिस हजारों की संख्या में किसी के यहाँ छापेमारी करने पहुंच जाती है। लेकिन AK-47 की जो बात की गई है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि तेजस्वी यादव को इस चीज की जानकारी नहीं थी। समझ जाइए, खबर उड़ी, तेजस्वी के दिमाग में चला गया कि बाप रे बाप, हमारे विधायक के यहाँ रीतलाल यादव के यहाँ AK-47 मिला है। वो टेंशन में थे, चिंतित थे। कल जब सवाल जवाब हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जो हथियार की बात हो रही है, AK-47 की बात हो रही है, वो तो अनंत सिंह के यहाँ भी मिला था। क्या हुआ? बाद में पीछे से संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद है, संजय यादव माफी चाहेंगे, उन्होंने करेक्ट किया कि पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि AK-47 रीतलाल यादव के घर से मिला है कि नहीं मिला। तो अब जाके तेजस्वी ने कहा कहां पुष्टि हुई है? कोई पुष्टि भी तो नहीं हुई है। उनको तब तक पता था कि भाई ये खबर चल रही तो कहीं सच्चाई तो नहीं है कि हमारे विधायक के यहाँ AK-47 मिल गया। हालांकि अनंत सिंह को उन्होंने घसीटा। अनंत सिंह के कार्यकर्ता हूं, समर्थक हो, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि छोटे सरकार के घर पे जो AK-47 मिला था, चाहे बाकी चीजें जो मिलने की बात कही गई थी, उसमें भी क्या सच्चाई थी वो भी किसी से छिपी बात नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव को समझने की जरूरत है कि विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है, उनको किसी भी नेता के बारे में और हमारे नेता के बारे में जो है न घसीटे उनको तो ही
ठीक होगा। हालांकि अनंत सिंह मामले में अभी कार्रवाई जारी है, उनका जेल जाना आना लगा रहता। वो कितनों जेल जाएंगे और आएंगे, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, क्रेज जो है मोकामा साइड में, वो वहीं बैठा रहेगा, स्थिर का स्थिर, कहीं डग से मग नहीं होने वाला है। अब आ जाइए, बीजेपी जिस तैयारी में लगी हुई है, एनडीए की बड़ी बैठक कल हुई है और जबरदस्त तैयारी में भाजपा लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान रैना बाया घूमते हुए पटना पहुंच गए थे। कुछ प्लानिंग भी थी पहले से, ऐसा नहीं कि नहीं प्लानिंग नहीं थी। कई सौगातें बिहार को मिलने जा रही है, बड़ी सौगातें, छोटी मोटी नहीं कि 2500 रुपया का वादा तेजस्वी ने कर दिया, 500 में सिलेंडर की बात कर दी और 1500 रुपया वृद्धा पेंशन की बात। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। 500 में सिलेंडर अगर कोई देगा तो किसको नहीं इच्छा है कि भाई 500 में सिलेंडर ले? कौन महिला वोट नहीं देगी तेजस्वी को, हमको बताइए। लेकिन नेता पर विश्वास भी तो नहीं है, वादा करते हैं मुकर जाते हैं, मतलब रंग दिखा देते हैं। इसीलिए मतलब कि मजबूत भरोसा जो है बीजेपी एनडीए के नेता दे रहे हैं, हम आपको पहले देंगे, हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, करेंगे, तब जाके जो है मामला सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 तारीख को आ रहे हैं, वो जब आएंगे तो उस समय भी बड़ी बातें की जाएगी, बड़ी सौगात दी जाएगी। लेकिन फिलहाल संजय झा जेडीयू के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ललन सिंह, श्रवण कुमार और भी कई जेडीयू के नेता, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित सभी लोग पहुंचे हुए थे। लोजपा के भी नेता थे, जीतन राम मांझी के भी नेता थे, भाजपा के भी नेता, सभी लोगों ने बैठक की और बैठक में बंद कमरे में जो है बात हुई है कि हम लोगों को मजबूती से मैदान में कूद जाना है, कहीं किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 3-4 लाख 5 लाख लोगों को जुटाने की बात हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 225 का आंकड़ा कैसे टच करें, इस पर काम करना है। डिप्टी सीएम के लिए मार हो रहा है दोनों तरफ, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। एनडीए में यह तय होने पर लगा हुआ कि आने वाली जो सरकार होगी उस समय डिप्टी सीएम कौन होगा, कैसे होगा। हालांकि बीजेपी का एजेंडा फिक्स है, बीजेपी की जो पॉलिसी है वो फिक्स है कि कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब तय होगा आला कमान की ओर से। लेकिन महागठबंधन में पहले से ही सब कुछ तय हो जा रहा है। कांग्रेस अपने में लड़ रही है कि भाई हम लोग इतना सीट लेंगे और जीतते हैं, सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम का पद लेंगे। और भी ये विभाग, कई मंत्री मंत्रालय, बहुत तरह की बात होती है, राजनीति है तो भाई, तो उसकी बात उसी तरीके से मुकेश सहनी का भी दावा है कि भाई डिप्टी सीएम लेंगे। मतलब एक जो परंपरा बन गई बिहार में 2 डिप्टी सीएम वाली, वो लगता है जारी रहेगा। डिप्टी सीएम को लेकर अभी फिलहाल मतलब चल रहा है आपसे। देखिए आईफोन था, इसे लगा दिए तो बैलून उड़ने लगा, तो ये है। और एनडीए के तरफ भी मुकेश सहनी ने डिमांड की है कि डिप्टी सीएम का पद दीजिए और हमको वापस मतलब कि अपने में अपने साथ लीजिए। यानी मुकेश सहनी एनडीए के तरफ भी आते हैं तो डिप्टी सीएम की ही बात कह रहे हैं। तो 2 डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इन दोनों में से किसका पत्ता कटेगा? हालांकि ये दोनों लोग में से दोनों लोग जो है 25 चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, ये आप जान लीजिए। दोनों में दोनों लोग नए चेहरे होंगे और नए चेहरे में कौन होंगे इस पर चर्चा विशेष नहीं करनी, अतिशोक्ति होगी। बहुत दिन अभी लंबा समय बचा हुआ है, सरकार बनेगा नहीं बनेगा इस पर क्या कहा जाए। आ जाइए अखबार की खबरों पर ध्यान दे दीजिए। बुजुर्गों का केरल है, केरल में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े हैं, 12 लाख में ताले गांव जो है वीरान है। अब जानिए पेट्रोल डीजल पर 15 रुपया लीटर तक मुनाफा है, फिर भी दाम नहीं घटा रही है तेल कंपनियां। लगातार हम लोग को याद है कि शायद 50 रुपए की 40 रुपए 45 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल खरीद। अब कितना हो गया उम्र बढ़ने के साथ साथ, यही 10-12-15 साल में 100 रुपया का आंकड़ा पार हो गया, 106 107 इस तरीके से। महंगाई तो है भी ना करे। 300 में जो सिलेंडर मिलता था, 250 में जो सिलेंडर मिलता था, आज कितना है 1100 रुपया, 1050 रुपया। वेंडर उंडर इधर उधर से करके हम मंगवाते हैं तो हमको देना पड़ता है 1150 रुपया, 100 रुपया टिप कमीशन। तो थोड़ा सा राहत देने की जरूरत है। देखिए पैसे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज हुआ, लेकिन राहत देने की जरूरत है। इस चुनाव में हो सकता है कि सरकार जो है राहत देगी। आ जाइए कोटा, बड़ी जीत के लिए बड़ा मैदान है। बिल पर हाँ या ना 3 माह में तय करे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्यपाल बनाम राज्य सरकार का मामला है। पहली बार बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी लिए
किसी राज्य में कानून लागू हुआ है। तमिलनाडु में जो है पूरा मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति बहुत तरह की बात इधर उधर हो गई था, लास्ट में जो है कोर्ट के आदेश से कानून पारित कर दिया गया। स्मार्टफोन लैपटॉप महंगे होने के डर से ट्रंप ने इन्हें टैरिफ से छूट दी। दिल्ली में धूल भरी आंधी, 450 फ्लाइट जो है देरी से उड़ी, 50 फ्लाइट डाइवर्ट हुए हैं और 18 को रद्द किया गया। रविवार को वीकेंड खत्म होने का दुख होता है, छोटे काम वीक में करें। देखिए वीकेंड खत्म होने का हर किसी को दुख होता है, हम लोग को तो पता नहीं चलता कब रविवार कब सोमवार है। मतलब सुबह सुबह उठिए, अब पहला तो अखबार, कुछ किताब और नहीं तो मोबाइल, यही 3 चीज से रात तक जो है सफर तय हो जाता है। अब फिर रात में सुतिए और दिन में उठिए तो वही चीज। अब एक पत्रकार क्या करेगा, इधर उधर एन तेन ललटेन बहुत तरह की चीजें, मतलब सोचने ही में, समझने में, रिसर्च में और इधर उधर में जो है दिमाग लगाने में समय पार हो जाता है। आज रविवार है कि शनिवार है, ये सब पर ध्यान नहीं देते हैं हम, काम लगातार कोई भी जो पत्रकारिता पेशे में है। बिहार में 1200 मतदाता पर एक बूथ बनेगा ताकि भीड़ कम हो। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वेयर हाउस में रखी ईवीएम की जांच होगी। जेसीओ शहीद हो गए हैं, 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक, 20 दिन से लगातार 11वीं मुठभेड़ जो है जारी थी। बिहार में 30 से 40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, जीतन राम मांझी। इनका तो डिमांड बढ़ते चल जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से 30, 40, 35, 50 की जो बात हो रही है और 45 की, चुनाव तक जाते जाते मांझी, जीतन राम मांझी जो है 50 सीट टपा देंगे। भाई हमको इतना सीट दीजिए, हम इतना सीट के मालिक हैं। और जब नजदीक आ जाएगा, मेन फॉर्मूला तय करने की जब बात आएगी, तो 5 सीट पर आ जाएंगे सीधे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जीतन राम मांझी को 30 तो छोड़ दीजिए, 10 सीट ठीक से नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। और राजनीति है तो गुना गणित बैठाएंगे के लोग न देगा आपको। मतलब 117 सीट जो है कि 122 सीट नीतीश कुमार को भी चाहिए, 30-40 सीट पर दावा चिराग पासवान का भी है, 30 सीट आपको भी दे दिया जाएगा। तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी अभी बनी हुई है, बीजेपी क्या करेगी? 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी कि 10 सीट पर? खुद सोचना चाहिए। हालांकि चलिए चुनाव है, सबका अपना अपना डिमांड, कार्यकर्ता को खुश करने के लिए लोग करते हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए, बिल्डर का आरोप, विधायक रीतलाल यादव ने रंगदारी में मांगे थे 50 लाख रुपया। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द वारंट लेगी। हत्या की धमकी, विधायक और उनके आदमी ने काम बंद करा दिया। यूयू में मामला जाएगा। देखिए आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जांच करेगी और इनके परिवार, रिश्तेदार और इधर उधर जितने भी लोग हैं उनकी जांच होगी और पता करने की कोशिश होगी कि इनके पास कितनी संपत्ति है। पत्नी ने कहा है कि हत्या करने पुलिस आई थी। पत्नी का आरोप है रीतलाल यादव के कि पुलिस जब छापेमारी की तो पुलिस हत्या करने आई। अगर रीतलाल यादव मिल जाते तो हत्या हो जाती है उनकी। बहुत तरह का व्यक्तिगत परिवार है, पत्नी है, तो उनको जो अंदेशा हुआ उन्होंने कहा। जमीन कारोबारी के बेटे को गोलियों से भून डाला, मसौढ़ी का मामला है। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। कन्हैया समेत 11 पर जो है केस, 41 पर माफी चाहेंगे, केस दर्ज किया गया है। कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता जो भी बुखार छुड़ाए हुए हैं सबका, समझ जाइए। विपक्ष तो विपक्ष, अपने साथी सहयोगी का भी। तेजस्वी यादव भी चिंतित है कि लो कन्हैया कुमार मैदान में, भीड़ लोग जुटा रहा है, मतलब भीड़ लोग जुट रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। रामविलास पासवान के परिवार का विवाद और जो है बढ़ चुका है। नया मसला जो है ये सामने आया है कि प्रिंस राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा है कि बड़ी मां के जाली साइन करके मुकदमा किया गया है। बड़ी माँ जो है, जो कहीं कि भाई घर से निकाल दिया, ये हुआ वो हुआ, उनका जाली साइन करके मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार पुलिस सेलेक्टिव काम करती है। तेजस्वी यादव, राजद विधायक के यहाँ हथियार मिला है तो दिखाइए, ये भी उन्होंने बात कही है। बिहार को पीएम आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपया मिलेगा। हर एक घर बिहार में, हर एक लोगों के पास घर हो, इसकी योजना तैयार की जा रही है। मतलब कि खाका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको भी जमीन देने की बात हो रही है। हालांकि हम जमीन देने की जब बात सरकार करती है तो सुनते सुनते ही हमको लगता है 10 साल हो गया। सरकार 5 डिसमिल जमीन देगी तो सरकार 3 डिसमिल देगी तो सरकार 2 डिसमिल देगी। जहां चले जाइए, सर हमारा पास तो कुछ है नहीं, जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बहुत तरह की बात। देखिए गरीबों के पास, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अस्थायी व्यवस्था करनी होगी, तभी जाके सरकारी जो व्यवस्थाएं इंक्रोच हो रहे हैं, कब्जा हो रहा है, वो बचेगा। राज्य में
जातिगत गणना राजनीतिक लाभ के लिए हुई है, मेवानी ने कहा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलारू ने कहा है कि प्रदेशों में विकास के पैमाने पर बिहार का नंबर 27वां है। दीघा घाट पर गोताखोरों प्रतियोगिता और नाव रैली का आयोजन कल है। 17 अप्रैल से 13 जून तक महिला संवाद कार्यक्रम है। 5657 गांवों में विशेष सर्वे का काम धीमा चल रहा है। मंत्री ने बंदोबस्ती अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। जब जब राजस्व भूमि सुधार मंत्री का मतलब पढ़ते हैं अखबार में, तो तरवा का लहर कपार पे चढ़ जाता है। हम सही बता रहे हैं। सोचिए कि बड़ा उम्मीद था इनसे, और संजय सरावगी कहा जाता कि सुलझे हुए आदमी, लेकिन इनकी बात एगो सीओ नहीं मान रहा है। सीओ नहीं मान रहा है इनकी बात। 76 बार आवेदन ही दे दिया। हमरा तो कई बार कहे कि हम तो फॉरवर्ड कर दिए हैं कि दो, है लीजिए, फोन कर दिए हैं कि दो। जब फोन कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए, हर चीज कर दिए और काम नहीं हुआ, इसका अर्थ यही है कि एक अधिकारी मंत्री का बात नहीं मान रहा है। बात खत्म। तो ये अखबार में डेली छपेगा, ये काम करवा रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं, इसे काम करवा रहे हैं, उसे काम कर रहा है। अरे ग्रांट पे जाइए ना, हर एक लोग जमीन के मामले में परेशान है और उसका काम कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि एक सुपीरियर पावर मिला हुआ है सीओ को अपने क्षेत्र में। आ जाइए। सोना लुटेरा सुबोध सिंह के गुरु की हत्या में पर्ची पर केस दर्ज हुआ है। आंधी के बाद बिजली सप्लाई को इमरजेंसी स्टेशनों में बाढ़ और जल जमाव से निपटने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। विरोध प्रदर्शन कर छात्रों ने रजिस्ट्रार का पुतला फूका है। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का किया गया है पाठ। ठीक है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। ठीक है। अमीरे शरीयत ने मुसलमानों को संदेह के घेरे में लाने की साजिश की है। अच्छा, ये खबर। वीरगंज में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। 4 जगह पे कर्फ्यू। एक पीपल पेड़ को काटने में बचाने का विवाद कोर्ट पहुंचा है। किशनगंज का एक मामला है। बच्चे मामा की शादी में शामिल होने आए थे। पैतृक गांव जाएगा सब। एक दूसरे को बचाने में 3 सगे भाई बूढ़ी कनकई नदी में डूबे, तीनों की जान चली गई। बड़ा दुखद खबर है। मोहन भागवत का एक बयान है, जान लीजिए, सुन लीजिए। मोहन भागवत ने कहा है, किसी लालच या डर से धर्म नहीं बदले। यानी किसी भी तरह की कोई लालच और अथी में चक्कर में धर्म का परिवर्तन न करें। राणा सांगा पर टिप्पणी। करनी सेना ने आगरा में प्रदर्शन किया है। सैफ और करीना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सैफ पर हमला मामले में 1600 पन्नों की चार्जशीट आई है। आरोपी नशे में था, फिर भी सैफ को चाकू मारा है। सैफ अली खान के मामले में आया है ये रिपोर्ट 1600 पन्नों का। विशेष कुछ है नहीं, दोबारा भी मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखते रहिए। किसी तरह की कोई बात, कोई त्रुटि, कोई खबर आपके पास हो तो हमको बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अगर जरूरी है तो हम आपको नंबर भेज देंगे।